तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सूर्यपुत्र कर्ण के पास विजय धनुष था वो देवादिदेव महादेव का था या देवराज इंद्र का था। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूँगा इंद्रदेव के विजय धनुष के बारे में कि वो किसको मिला, और फिर मैं बात करूँगा महादेव के विजय धनुष के बारे में कि वो उन्होंने किसको दिया। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आपको तो पता ही होगा कि अंगराज कर्ण के पास भगवान शिव शंकर का विजय धनुष था, लेकिन आजकल के कुछ फेक यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं कि कर्ण के पास भगवान शिव का नहीं बल्कि इंद्रदेव का विजय धनुष था, क्योंकि महाभारत काल में और हिंदू धर्म में दो विजय धनुष का वर्णन मिलता है और एक बार कर्ण ने भी विजय धनुष को इंद्रदेव का बता दिया था। लेकिन कर्ण के विजय धनुष को इंद्र का विजय धनुष वही बता सकता है जिसने कभी महाभारत नहीं पढ़ी होगी, और जिसने महाभारत पढ़ी होगी उसको पता होगा कि जो कर्ण का विजय धनुष था वो स्वयं महादेव का धनुष था। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंद्रदेव के विजय धनुष के बारे में। तो इंद्रदेव का विजय धनुष भगवान विश्वकर्मा जी ने देवराज इंद्र के लिए बनाया था। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली विजय धनुष था, लेकिन आजकल के कुछ फेक यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं कि जो इंद्रदेव ने अपना विजय धनुष भगवान परशुराम जी को दे दिया था, लेकिन ये पूरी तरह से एक फेक स्टोरी है, अपने मन से बनाई हुई। असलियत में देवराज इंद्र ने अपने विजय धनुष को किम पुरुष ड्रोन को दे दिया था। इसका मेंशन हमें बॉडी क्रिटिकल एडिशन में मिलता है। और किम पुरुष ड्रोन ने अपना विजय धनुष यानी देवराज इंद्र का विजय धनुष रुक्मी को दे दिया था। इसका मेंशन भी क्लियरली हमें महाभारत में और बॉडी क्रिटिकल एडिशन में साफ साफ मिलता है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि इंद्रदेव ने कभी भी अपने विजय धनुष को भगवान परशुराम को नहीं दिया था, और भगवान परशुराम का और इंद्रदेव के विजय धनुष का कोई भी रिलेशन नहीं है। और महाभारत में क्लियरली मेंशन है कि जो रुक्मी के पास विजय धनुष था वो देवराज इंद्र का था। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि भगवान परशुराम जी को कभी भी देवराज इंद्र ने अपना विजय धनुष नहीं दिया, और अगर भगवान परशुराम को इंद्रदेव ने विजय धनुष नहीं दिया तो कर्ण को भी भगवान इंद्र का विजय धनुष कभी नहीं मिला था। तो इससे साफ हो जाता है कि कर्ण के पास इंद्रदेव का विजय धनुष नहीं था। तो इसलिए अब इंद्रदेव के विजय धनुष को साइड में रखते हैं और देवों के देव महादेव के विजय धनुष के बारे में बात करते हैं। तो माना जाता है कि महादेव ने स्वयं इस विजय धनुष को बनाया था। तो आप सोच ही सकते हैं जैसे स्वयं महादेव ने बनाया होगा वो कितना ज़्यादा बलशाली विजय धनुष होगा। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। विजय धनुष को बनाया ही इसीलिए गया था कि वो संसार का सबसे शक्तिशाली धनुष हो, वो पिनाक और सारंग से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। और महाभारत के अनुसार अर्जुन का गांडीव, भगवान श्री कृष्ण का सारंग और इंद्रदेव का विजय धनुष एक समान थे, और इनडायरेक्टली भगवान शिव का पिनाक भी इन तीनों के समान था। और इन चारों धनुष से श्रेष्ठ विजय धनुष यानी भगवान शिव के विजय धनुष को कहा गया था, जो कि कर्ण के पास था। इससे साफ हो जाता है कि जो कर्ण का शिव शंकर का विजय धनुष था वह पिनाक, सारंग और गांडीव से ज़्यादा शक्तिशाली था। अब ये बात कर लेते हैं कि भगवान शिव का धनुष कर्ण के पास कैसे आ गया। तो इसका मेंशन हमें ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। ब्रह्मांड पुराण अगर आप पढ़ते हो तो उसमें क्लियरली मेंशन मिलता है कि भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव शंकर की बहुत तपस्या की थी और उनके शिष्य बन गए थे। और जब भगवान शिव अपने सभी दिव्यास्त्र और अपनी सभी विद्याएं भगवान परशुराम को दे रहे थे, उस समय भगवान शिव ये कहते हैं, मैंने अपनी सभी विद्याएं, सभी दिव्यास्त्र और एक बहुत ही शक्तिशाली रथ भगवान परशुराम जी को दिया है। और इसके बाद स्वयं महादेव ये कहते हैं कि मैंने अपना विजय धनुष भगवान परशुराम जी को दिया है। और ये क्लियरली मेंशन मिलता है कि महादेव ने परशुराम जी को विजय धनुष दिया था। इससे ये साफ हो जाता है कि जो धनुष भगवान परशुराम जी के पास था वो महादेव का धनुष था, ना कि इंद्रदेव का। और अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि भगवान परशुराम जी ने ही कर्ण को अपना विजय धनुष दिया था। इससे क्लियर हो जाता है कि भगवान शिव ने अपना विजय धनुष भगवान परशुराम जी को दिया और भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव का विजय धनुष कर्ण को दे दिया। और जो देवराज इंद्र का विजय धनुष था वह किम पुरुष ड्रोन के पास गया और फिर रुक्मी के पास गया। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग धनुष थे। एक महादेव का था जो उन्होंने भगवान परशुराम को दे दिया और भगवान परशुराम ने कर्ण को दे दिया, यानी कर्ण के पास भगवान शिव शंकर का विजय धनुष था। और जो विजय धनुष इंद्रदेव का था वो उन्होंने किम पुरुष ड्रोन को दिया और किम पुरुष ड्रोन ने रुक्मी को दे दिया। इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो रुक्मी के पास था वो इंद्रदेव का धनुष था। और महाभारत में तो क्लियरली मेंशन मिलता है जो रुक्मी के पास जो विजय धनुष था वो इंद्रदेव का था। इस साफ साफ मेंशन मिलता है आपको महाभारत में। तो इन सभी बातों से हमें ये साफ पता चलता है कि जो कर्ण के पास विजय धनुष था वो देवादिदेव महादेव का था। आजकल के कुछ फेक यूट्यूबर्स जब हारने लगे और उनको पता चल चुका था कि कर्ण का विजय धनुष भगवान शिव शंकर का था, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या अगर विजय धनुष शिखंडी के पास होता तो क्या वो अजय बन जाता। तो उन गवारों को मैं इतना समझाना चाहूँगा कि जो विजय धनुष था वो भगवान शिव का था,
कोई हलवा नहीं था कि कोई भी योद्धा उसे उठा सके। ऐसा कोई वॉरियर ही नहीं था महाभारत में कर्ण के अलावा जो विजय धनुष को हिला भी सके उसकी जगह से, भगवान के अलावा। महादेव के दिव्य विजय धनुष को उठाने की क्षमता बहुत ही कम योद्धाओं में थी और इसको सिर्फ कुछ ही लोग उठा पाए थे। वो थे स्वयं महादेव, भगवान परशुराम और सूर्यपुत्र कर्ण। और बाकी के वॉरियर्स विजय धनुष को उठाना तो छोड़ दो, उसको हिला भी नहीं सकते थे उसकी जगह से, क्योंकि विजय धनुष इतना भारी था और वो एक दिव्य धनुष था, वो किसी से उठ ही नहीं सकता था, उसमें ऐसी दिव्यता थी। मैं विजय धनुष की पावर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए रेडी रहना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया है, 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो रहा है। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।